अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक नई नशिस्त के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे पैदा हो। ये सवाल क्योंकि दरस व तदरीस के दौरान बारहा मुझसे कई लोगों ने किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने, कई अपने दोस्त अहबाब हल्के में, कि हम अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा कैसे पैदा हो। तो मैंने उनसे ज़िक्र किया था और बातें, हमारी डिस्कशन काफ़ी होती रही डिटेल में, कई लोगों से तफसीली जवाब भी मैंने उनको दिए। तो यहाँ मैंने सोचा कि आज की नशिस्त में इस मौजू को शामिल किया जाए और आपको फिर इस पर एक मुख्तसरन और सैर हासिल इसमें आपको गुफ्तगू आपसे की जाए और आपको इसके आसान फ़हम अल्फाज में आप तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि किस तरह अल्लाह से हम ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ज़िक्र और दूसरी फ़िक्र। शुरू में तो ये होता है कि इंसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ारिग वक्त ज़िक्र में और कुरान करीम की तिलावत में लगाए और दीन के किसी काम में न लगे रहे। फिर ऐसा ऐसा फ़िक्र पैदा होने लगती है और आदमी का ध्यान इस तरफ लगा रहता है कि किस तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करूं और किस तरह से ज़्यादा बढ़ाऊं। हम लोगों को इस वक्त जब कभी फ़ारिग वक्त होता है तो ख़यालात आते हैं, यही ना कि कभी कोई पसंद की चीज़ है इसका ख्याल आ गया, कभी जो चीज़ चाहिए उसका ख्याल आ गया। लेकिन जब फ़िक्र पैदा हो जाती है तो इन सब चीज़ों के ख़यालात नहीं आते, फिर अल्लाह ताला का ही ख्याल आता है। शुरू में मैं यही समझती थी कि दीन में चलने का मतलब यही होता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता रहे। जितना इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, कुरान करीम की तिलावत करता रहे, सिर्फ यही दीन के काम है। और इनके अलावा बाकी सारे काम, मसलन तालीम हासिल करना, प्रोफेशनल मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, डिफरेंट और फील्ड है, उसमें अब तालीम हासिल करना, शादी करना, बच्चे होना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये सब दुनिया के काम है। लेकिन बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ का और उनसे सवाल पूछ के अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहने का ये फ़ायदा यही होता है कि इंसान को दीन की हकीकी समझ आने लगती है। बहुत सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि फ़िक्र से मुराद ये है कि इंसान अपने हर काम को सोचे, करते हुए ये सोचे कि इस काम को दीन और अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया कैसे बना सकता हूँ। और इसका सबसे आसान गलती से पाक ज़रिया ये है कि इंसान अपने हर काम को, हर ख्याल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढालने की कोशिश करे। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में फरमा दिया है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करो, अल्लाह ताला ख़ुद तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मसलन घर में इंसान बीवी बच्चों के साथ हो तो ये सोचे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बीवी बच्चों के साथ होते थे तो उनका रवैया कैसा होता था। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ होते थे तो उनका रवैया कैसा होता था। यानी कि ये माशरती मामलात की बात भी हो रही है इसमें। और जब उन्होंने तिजारत की तो उसमें इनके अखलाक कैसे थे, उन्होंने कौन से सूल अपनाए और किस तरह से हमारे लिए एक एज अ रोल मॉडल, हमारे लिए बहैसियत एक मिसाली किरदार, एक नमूना तक़लीद बन के हमें दिखाया। तो इंसान ये सोचे कि हम जो पढ़ाई करते हैं, मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, इसमें हमारी नीयत दुनिया कमाने की बजाय अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की नीयत में कैसे तब्दील हो सकती है। इन सब कामों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, हम इनको कैसे अपना सकते हैं। अगर गुस्सा है तो ये सोचो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था तो उनका तर्ज़ अमल कैसा होता था, आप किस बात पे गुस्सा करते थे और किस बात पे नहीं करते थे। ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। ये मश्क हमें बहुत ज़माने तक करते रहने पड़ेगी कि हम जो भी अमल करें उसके साथ ज़िक्र भी करें, फ़िक्र भी करें। फ़िक्र कर रहे हैं तो उसको हर एक चीज़ को उसको जोड़ दें दीन के साथ। और ज़ाहिर है हमारा हर अमल, हमारा एक एक कदम जो है वो दीन है, दीन की तालीम उसी पर है, सारी दुनिया से अलग नहीं है दीन। इस सिलसिले में मेरा एक अलग नशिस्त होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दीन और दुनिया में असल में एक है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी मशवरा दूंगी कि आप ये ज़माने तक कि आपको मशक़ करनी पड़ेगी कि हम अपना अमल किस तरह इस्लाम के असूलों के साथ ढालें। कुरान की तालीम क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल क्या था, पूरी ज़िंदगी उनकी सीरत को कदम ब कदम अपने उसमें शामिल करें, अपनी सोच में शामिल कर लें। और इसके साथ साथ किसी उस्ताद से भी मशवरा करते रहें कि मैं ख़ुद किसी बहुत सारे उस्तादों के, मैं यही कहूँगी कि ज़ेर निगरानी इस्लाह के अमल से गुज़र चुकी हूँ। फिर करते करते गैर महसूस तरीके पर इंसान की सारी दुनिया ही दीन बनने लगती है। इंशाअल्लाह आप ये एक छोटा सा तरीका जो मैंने आपको बताया, छोटा नहीं है, बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन ये आपके दीन के साथ, आपके दुनिया के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ अमल का एक हिस्सा है। तो इसको आप अपना लें, इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह से वो ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा
کہ جو آپ کو جو ہر قدم پہ آپ کو کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.